भगवान प्रभास क्षेत्र में समस्त यदुवंशियों को ये सोच कर ले गए थे कि ये कुछ शांति कर्म, अच्छे कर्म वहाँ पे करेंगे, कल्याण होगा, लेकिन देववश वो सब आपस में ही संघर्ष करके नष्ट हो जाते हैं। और बलराम जी भी उस प्रभास क्षेत्र में समुद्र तट पर बैठकर अपने आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बड़े भाई बलराम भी परमपद में लीन हो गए हैं, तब वे एक पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपनी अंग कांति से दैदीप्यमान चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था। वर्षाकालीन मेघ के समान सांवले शरीर से तपे हुए सोने के समान ज्योति उनके शरीर से निकल रही थी। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभायमान था। वे रेशमी पीतांबर की धोती और वैसा ही दुपट्टा धारण किए हुए थे। बड़ा ही मंगलमय रूप था भगवान का। शंख चक्र गदा आदि आयुध मूर्तिमान होकर प्रभु की सेवा कर रहे थे। सब शरीर धारण कर कर भगवान की सेवा कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था। बहुत ही सुंदर झांकी थी प्रभु की। हे परीक्षित, जरा नाम का एक बहेलिया था। उसने मूसल से बचे हुए टुकड़े से अपने बाण की घासी बना ली थी, आगे का अग्रभाग बना लिया था। उसे दूर से भगवान का लाल लाल तलवा ऐसा दिखा जैसे हिरण का मुख हो, ऐसा उसको जान पड़ा। उसने उसे सचमुच हरिण समझकर अपने उसी बाण से उसे बींध दिया। जब वो पास जाकर देखता तब उसने देखा, अरे ये तो चतुर्भुज पुरुष है। अब तो यह अपराध मैं कर चुका हूँ। इसलिए डर के मारे वो कांपने लगता है और दैत्य दलन भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर धरती पर गिर पड़ा। उसने कहा, हे मधुसूदन, मैंने अनजान में यह पाप किया है। सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। परंतु आप परम यशस्वी और निर्विकार हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, महात्मा लोग कहा करते हैं कि आपके स्मरण मात्र से मनुष्यों का अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। बड़े खेद की बात है कि मैंने स्वयं आपका ही अनिष्ट कर दिया। हे वैकुंठनाथ, मैं निरपराध हरिणों को मारने वाला महापापी हूँ। आप मुझे अभी अभी मार डालिए, क्योंकि मर जाने पर मैं फिर कभी आप जैसे महापुरुषों का ऐसा अपराध न करूँगा। उसे भयंकर पश्चाताप होता है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे जरे, तू डर मत, उठ उठ। ये जो तूने मेरे मन का काम किया है, ये मेरी आज्ञा से ही हुआ, ये समझ ले तू। अब मेरी आज्ञा से तू स्वर्ग में निवास कर। जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है, उस स्वर्ग में चला जा। देखिए, भगवान के चरण में तीर मार दिया और उसको भगवान स्वर्ग दे रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। जब उन्होंने जराव्याध को आदेश दिया, तब उसने उनकी 3 बार परिक्रमा की, नमस्कार किया और विमान पर सवार होकर स्वर्ग को चला गया। अब भगवान श्री कृष्ण का सारथी जो था दारुक, भगवान को ढूंढते ढूंढते पता लगाता हुआ भगवान के द्वारा धारण की हुई तुलसी की गंध को सूंघकर वहां पे पहुंच जाता है जहां भगवान बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर दारुक के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ जाती है। नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वह रथ से कूदकर भगवान के चरणों में गिर पड़ता है और प्रार्थना करता, हे प्रभु, रात्रि के समय चंद्रमा के अस्त हो जाने पर राह चलने वालों की जैसी दशा हो जाती है, आपके चरण कमलों का दर्शन न पाकर मेरी भी वैसी दशा हो गई है। मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है। चारों तरफ अंधेरा छा गया है। अब न तो मुझे दिशाओं का ज्ञान है, न मेरे हृदय में शांति ही है। हे परीक्षित, अभी दारुक इस प्रकार कह ही रहा था कि उनके सामने भगवान का गरुड़ ध्वज रथ पताका घोड़े के साथ आकाश में उड़ गया। ऐसा दारुक कह रहा था तो उनके सामने ही भगवान का जो रथ था, जो गरुड़ ध्वज की पताका से, वो घोड़ों के साथ ही आकाश में देखते ही देखते उड़ जाता है। उसके पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चले जाते हैं, शंख चक्र गदा।
ये भी पीछे पीछे चले जाते हैं। यह सब देखकर दारुक के आश्चर्य की सीमा न रही। तब भगवान दारुक से कहते हैं कि हे दारुक, अब तुम द्वारका चले जाओ और वहाँ यदुवंशियों के पारस्परिक संहार, भैया बलराम जी की परम गति और मेरे स्वधाम गमन की बात कह देना। मैं भी अपने धाम को बिल्कुल जाने के लिए तत्पर हूँ। यदुवंशियों से कहना, जो बच गए उनसे कहना कि तुम लोग अपने परिवार के साथ द्वारका में अब तुमको नहीं रहना चाहिए। भगवान मेरे न रहने पर, भगवान कह रहे मेरे न रहने पर समुद्र उस नगरी को डुबो देगा। सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ को चले जाएं। हे दारुक, तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्म का आश्रय लो और ज्ञाननिष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो तथा इस दृश्य को मेरी माया की रचना समझकर शांत हो जाओ। भगवान का आदेश पाकर दारुक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमल अपने सिर पर रखकर बारंबार प्रणाम किया। फिर वो उदास मन से द्वारका के लिए चल पड़ता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दारुक के चले जाने पर जिस पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हैं प्रभास क्षेत्र में, वहाँ पर ब्रह्मा जी, शिव पार्वती, इंद्रादि लोकपाल, सब ऋषि मुनि, नाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं सभी भगवान श्री कृष्ण की परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से वहाँ आते हैं। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं का गान अथवा वर्णन कर रहे थे। उनके विमानों से सारा आकाश बरसा गया था। वे बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपने आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए और भगवान का श्री विग्रह जो है, शरीर है, ये उपासकों के लिए ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार है और समस्त लोगों के लिए परम रमणीय आश्रय है। इसलिए उन्होंने योगियों के समान इस शरीर को जलाया नहीं, बल्कि सशरीर अपने धाम में चले गए। उस समय स्वर्ग में नगारे बजने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान के चरण कमल को दूर से वह बहेलिया हिरण का मुंह समझ लेता है और वो तीर मार देता है। जब वो पास में आता तो बहुत ही उसको पीड़ा होती, बहुत पश्चाताप होता है और फिर उसको दुखी देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह तो होना ही था। डरो या दुखी मत हो, क्योंकि ये तो नीति के नियम है। कहते हैं यही शब्द भगवान श्री कृष्ण के अंतिम शब्द थे। उसके बाद ब्रह्मा आदि और भगवान शिव स्तुति करते हैं, लेकिन भगवान कुछ नहीं बोलते हैं। बड़ी प्रेम भरी चितवन से मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखते रहते हैं और जब स्तुति पूरी हो जाती है तब भगवान नेत्र बंद कर लेते हैं और उसी शरीर से भगवान अपने स्वधाम को प्रस्थान कर जाते हैं। इधर द्वारका में दारुक, सारथी दारुक के द्वारा जब ये सूचना पहुंचती है कि श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण और बलराम स्वधाम को प्रस्थान कर चुके हैं, तब भगवान श्री कृष्ण के जो प्रियजन थे वो दुख में, भगवान की विरह में बहुत ही दुखी हो जाते हैं और अब दुख में प्राण त्याग देते हैं। देवकी, रोहिणी, वसुदेव जी, बलराम जी की पत्नियां और श्री कृष्ण की पटरानियां सब के सब शरीर त्याग देते हैं। जब भगवान ही चले गए तो हम रुक के क्या करेंगे। और श्री कृष्ण के निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारिका समुद्र में समा जाती है और फिर अर्जुन वहां पर सभी भगवान श्री कृष्ण के जो स्वजन थे सभी की पिंडदान और श्राद्ध जैसी उत्तर क्रियाएं संपन्न करते हैं और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की भी उत्तर क्रिया संपन्न करते हैं। और एक कथा ऐसी भी आती है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का
अंतिम संस्कार अर्जुन ने ही किया था नदी किनारे। ये भागवत आपने ही मुझे प्रेरणा दी थी और आपके लिए ही मैंने गंगा किनारे इसका पाठ किया है। जैसा हो सका है मैंने। मुझे लग रहा है आपकी अभी मुक्ति की इच्छा नहीं है। कोई बात नहीं, जहाँ भी कीर्तन सत्संग वगैरह जहाँ भी मैं कुछ सत्कर्म करूँ वहाँ पे आप उपस्थित रहें और अपना आशीर्वाद बरसाती रहें। ब्रज क्षेत्र में आज भी भगवान की जहाँ लीलाएं हुई है, भक्तों को आज भी दर्शन देते हैं श्री कृष्ण। और ब्रज में वृंदावन, गोकुल, रमन रेती और गोवर्धन बड़े दिव्य तीर्थ आज भी मौजूद है।